हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। ये चौथा वीडियो है मिक्सर एवं एलिगेशन का। 3 क्लास से मैं मिश्रण की आपको पढ़ा चुका हूँ, ये चौथी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखो लास्ट वाली क्लास में बात को समझिएगा। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैं आपको इस टाइप का सवाल लास्ट क्लास में सिखा रहा था जिसमें क्या बोला गया था कि एक बर्तन में 81 लीटर आपका दूध है। मतलब एक बर्तन है जिसमें आपका क्या भरा हुआ है, दूध आपका भरा हुआ है। सवाल के पैटर्न को देखना, क्योंकि मिश्रण वाले जो सवाल आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग आता है। लेकिन आप अगर पैटर्न को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न को, तो फिर बहुत इजीली सवाल निकल जाएगा। इस पैटर्न के सवालों में देखो क्या बोलेगा कि एक बर्तन था, उसमें क्या भरा हुआ था, आपका दूध भरा हुआ था। ठीक है ना? मतलब यहां पर बस दूध है, यहां पर मिश्रण नहीं है, यहां पर बस दूध भरा हुआ है। फिर यहां से 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। कहने का मतलब आपको दूध निकाला जाता है और इसमें क्या भरा जाता है, आपका पानी भरा जाता है। ठीक है ना? आपका दूध निकाला जाता है और इसकी जगह आपका क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। बात को समझना। शुरुआत में एक बर्तन था जिसमें पूरा का पूरा दूध है, हो सके पूरा का पूरा पानी सवाल में दिया जाए। ठीक है ना? तो यहां पर पूरा का पूरा दूध है, इसमें से अपन ने दूध निकाला और उसकी जगह अपन ने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। चलिए, फिर सवाल में आपसे पूछेगा भाई ये करने के बाद में, क्योंकि शुरुआत में तो दूध था लेकिन दूध को निकाल कर पानी डाला, तो आप बोलेंगे सर अब यहां पर दूध भी हो गया और यहां पर कौन आ गया, पानी भी आ गया। तो यहां से आपसे यही अनुपात पूछा जाता है कि दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना? चलिए, वैसे ये सवाल तो मैंने आपको करवा दिया था। सबसे पहले ऐसे सवालों में देखा जाता है कि इस प्रक्रिया को आपने कितनी बार किया है। आप बोलेंगे भाई 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, इसमें इतना ही पानी डाला जाता है। कहने का मतलब इस प्रक्रिया को अपन ने कितनी बार किया है, 2 बार किया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि इस प्रक्रिया को अपन ने कितनी बार किया है। ठीक है ना? चलिए, फिर यहां से अपन को एक अनुपात निकला जाता है। बात को समझना। फिर यहां से अपन को एक अनुपात निकाला जाता है, वो सवाल में देता है। जैसे यहां पर बोला गया था कि 1/3 दूध निकाला जाता है, तो इस 1/3 को 1/3 रखो। अगर निकालने की बात करेंगे तो फिर यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस यहां पर लगा देंगे। ठीक है ना? चलिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे में कितना हो गया, आप बोलेंगे 3 हो गया। अब अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को 2/3 से मतलब है। ठीक है ना? भाई 1/3 निकाल रहे थे तो माइनस लगा 2, तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 2/3। देखो यहां से कुछ नहीं कहना। अगर 2 बार इस काम को किया है तो इस 2/3 को अपन कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। अगर इसी काम को 3 बार किया होता तो इसी नंबर को 3 बार गुणा करते। अगर इसी नंबर को 4 बार किया होता, इसी काम को 4 बार किया होता, तो इसी नंबर को 4 बार गुणा करते। लेकिन इस काम को 2 बार किया है, तो यहां से अपन कितनी बार करेंगे, 2 बार अपन करेंगे। ठीक है ना? देखो यहां से 2 बार गुणा किया तो ऊपर 4 मिला, नीचे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर 9 मिलेगा। अब ये जो 4/9 है, ये किसको दर्शाएगा, बस बात यही आती है। ठीक है ना? देखो इस पैटर्न के सवालों में नीचे वाला दर्शाएगा कुल को और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, दूध को दर्शाएगा। अब यहां पर दूध मत मानना, आप ऐसे मान लो भाई स्टार्टिंग में जो था ना उसको दर्शाएगा। अगर स्टार्टिंग में पानी होता, पानी को दर्शाता। स्टार्टिंग में दूध है तो ऊपर वाला किसको दर्शाएगा,
दूध को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मुझे बताइए भाई टोटल 9 है, उसमें से दूध 4 है। अगर दूध 4 है तो फिर पानी कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 5 हो गया, ठीक है ना। तो दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो यहां से दूध पानी का जो अनुपात है वो 4:5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से इसी सवाल को देने का तरीका क्या होता है कि यह जो 1/3 आपने दिया, अब बस मैं इतना समझाऊंगा कि सवाल में जो 1/3 निकाला जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो फिर 1/3 को क्या लिखते थे भाई? 1/3 निकाला जा रहा था तो 1/3 निकालने की बात आएगी, माइनस लगाएंगे तो फिर अपन जिस नंबर का प्रयोग करते थे वो क्या होता था? 2/3 होता था। लेकिन इसी को परसेंटेज में भी दिया जाता है, वो आपको बोलेगा 33.33% निकाला जाता है। चलिए देखो यहां से ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर 1/3 निकाला जाता है तो आप 1/3 फिर 2/3 आप लिख लेंगे। लेकिन 33.33% निकाला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना। इस 33.33% को आप कितना लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 1/3 लिखेंगे, तो वही करना है। जैसे यहां पर तो 1/3 पहले से ही दे के रखा है, लेकिन हो सके 33.33% आपको दिया जाए, परसेंटेज में आपको दिया जाए, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर यहां से 33.33% 1/3, तो आप बोलेंगे 1/3। जब निकालने की बात आएगी तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/3 नहीं देकर वो 33.33% भी दिया जा सकता है। तो इस 33.33% को आप बटे में बदल लेना बस, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप क्या बोलेंगे? जैसे मैंने आपको बोला कि 20% निकाला जाता है। चलिए तो आप बोलेंगे सर 20% को 1/5 बोलेंगे, ठीक है ना। फिर निकालने की बात करेंगे तो फिर यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। आप बोलेंगे सर 5 में से 1 जाएगा ऊपर 4, नीचे वाला 5, तो फिर यहां से जिस नंबर का अपन प्रयोग करेंगे वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। बस इतना ही है। कहने का मतलब या तो वो ऐसे बट्टे में देगा या फिर वो ऐसे परसेंटेज में देगा। परसेंटेज को आप किस में बदल लेंगे? आप बट्टे में बदल लेंगे। फिर सवाल अपना वही बन गया। जैसे 20% को 1/5 लिखा, निकालने की बात थी तो माइनस लगाइए, तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब कुछ और भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इनको अपन करते हैं, बात को समझना। चलिए देखो यहां से इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां से बात को समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर सवाल में क्या बोला गया है देखना। यहां से यहां पर सवाल में बोला गया था एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। मतलब सवाल की भाषा को समझना। सवाल की भाषा यह है कि एक टैंकर था, इसमें क्या भरा हुआ था? पेट्रोल इसमें भरा हुआ था, ठीक है ना। सवाल की लैंग्वेज को समझना, उसके बाद आप डिसाइड करना भाई करना कैसा है। चलिए शुरुआत में एक बर्तन था जिसमें पूरा का पूरा पेट्रोल था, हो सके पूरा का पूरा दूध हो सके पूरा का पूरा पानी हो, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्टिंग में पेट्रोल था,
एक चोर ने 15 लीटर पेट्रोल निकाला, मतलब यहां से पेट्रोल था तो चोर क्या निकालेगा, पेट्रोल ही निकालेगा। भाई शुरुआत में पूरा का पूरा पेट्रोल था, अगर निकालने की बात आएगी तो पूरा का पूरा क्या निकालेंगे, पेट्रोल ही निकालेंगे। लेकिन यहां से पेट्रोल वो निकाल रहा था और इसमें क्या डाल दिया, केरोसिन इसमें डाल दिया। जैसे वो ऐसा भी बोल सकता है कि दूध निकाला और दूध की जगह पानी डाल दिया। अभी जो सवाल कर रहे थे वैसा ही सवाल है बस, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से स्टार्टिंग में पेट्रोल था, पेट्रोल निकाला, इसकी जगह क्या डाल दिया, इसकी जगह केरोसिन डाल दिया। यही काम कितनी बार किया, 2 बार और किया। मैंने आपको सिखाया था भाई, सवाल में बोला गया था कि 2 बार और किया। जब ये और शब्द आएगा तो आप बोलेंगे भाई ये और शब्द किसको दर्शाता है, एक को दर्शाता है। तो यहां से 2 और 1 मिला के टोटल ये जो काम है वो कितनी बार हो गया, आप बोलेंगे सर 3 बार हो गया, ठीक है ना। अब ये वाली बात अगर समझ में नहीं आई तो इससे पुराना वीडियो देखना, क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीजें देखेंगे तभी चीजें समझ में आती है। तो दोस्तों ये हो गया एक यहां से और, तो इस और को हमेशा एक समझा करो। 2 + 1 मिला के कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 2 बार और मतलब टोटल 3 बार, 3 बार और मतलब 4 बार, 4 बार और मतलब 5 बार किए, ठीक है ना। तो ये और शब्द आ जाए तो एक और जोड़ देना। फिर यहां से बात को समझना, इसमें पेट्रोल और केरोसिन, देखो यहां से एक अनुपात दिया गया है पेट्रोल का केरोसिन के साथ में। ये जो अनुपात है वो कितना है, 343 अनुपात 169, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, सवाल की लैंग्वेज क्या रहेगी उसको समझना। शुरुआत में पेट्रोल था, इसमें से पेट्रोल निकाला, केरोसिन डाला। यही प्रक्रिया अपन कितनी बार किए, 3 बार किए। तो बाद में जो पेट्रोल और केरोसिन है उसका जो अनुपात है वो अपन को दे के रखेगा। मतलब इस सवाल में अपन को जो अनुपात है वो कहां का देके रखेगा, बाद का देके रखेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस पैटर्न के सवालों को पेपर में किया कैसे जाता है बात को समझना। देखो यहां से आप बटे के ऊपर लिखेंगे जिसको जिसको अपन नहीं मिला रहे, या फिर शुरुआत का देख लेना। भाई शुरुआत में क्या था, पूरा का पूरा पेट्रोल था, तो यहां से आप लोग लिखेंगे पेट्रोल और यहां से आप लिखेंगे कुल, लिखेंगे हमेशा। जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में आता है कि बाद वाला अनुपात अपन को दिया जाता है, तो करने का तरीका ध्यान रखना। बटे के ऊपर क्या लिखेंगे, जो शुरुआत में था। अगर शुरुआत में पूरा का पूरा दूध है तो दूध रखो, शुरुआत में पूरा का पूरा पानी है तो पानी रखो, शुरुआत में पूरा का पूरा पेट्रोल है तो पेट्रोल रखो। नीचे अपन किसका भाग देंगे, अपन कुल का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे सर पेट्रोल कितना है, पेट्रोल का जो अनुपात है वो 343 है। देखो जो पेट्रोल का अनुपात है, देखो पेट्रोल का जो अनुपात है वो कितना है, आप बोलेंगे 343 है। फिर यहां से कुल की बात करेंगे। कुल का मतलब क्या हो गया भाई, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन दोनों को मिलाने के बाद में कुल निकलेगा, तो यहां से जो कुल है वो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। देखो यहां से बात को समझना, ऊपर क्या लिखेंगे जो स्टार्टिंग में था, नीचे क्या लिखेंगे, कुल को लिखेंगे। अब यहां से पेट्रोल आप बोलेंगे सर 343, तो 343 लिखा, और यहां से कुल की बात करेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कुल कितना हो गया, 512 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखो बात को समझना, अगर 3 बार इस प्रोसेस को किया है तो आपको घनमूल लेना है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 3 बार करेंगे तो आपको घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेना है।
अगर आपने 2 बार किया है तो वर्गमूल लो, स्क्वायर रूट लो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जितनी बार आप प्रोसेस को करेंगे उतना मूल आपको लेना है, उतना रूट आपको लेना है। जैसे 3 बार इस प्रोसेस को किया तो अपन को क्या लेना है, क्यूब रूट अपन को लेना है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से 343 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 7। 512 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात आया है इसको ध्यान से समझना, यही काम की बात है। ये जो अनुपात है उसमें नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले को और ऊपर वाला दर्शाएगा बाद वाले को, ठीक है ना। नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले मिश्रण को और ऊपर वाला दर्शाएगा बाद वाले को, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप बोलेंगे सर शुरुआत में अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले पूरा का पूरा क्या था, आप बोलेंगे सर पूरा का पूरा पेट्रोल था, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर आप बात करेंगे तो शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत अपना यही था, अगर यहां से अपन बात करेंगे तो शुरुआत में आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा क्या था, आप बोलेंगे पेट्रोल था। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि प्रोसेस को 3 बार किया तो यहां से क्यूब रूट लेंगे, 343 का 7 हो गया, 512 का 8 हो गया। लेकिन ये जो नंबर आएगा ये किसको दर्शाएगा, ये काम की बात है। आप बोलेंगे सर नीचे वाला पहले वाले मिश्रण को, ऊपर वाला दर्शाएगा बाद वाले मिश्रण को, ठीक है ना। अब पहले का मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे सर शुरुआत में पहले पूरा का पूरा क्या था, आप बोलेंगे पेट्रोल था। तो अगर यहां से आपको सवाल में ये पूछा जाए भाई स्टार्टिंग में पेट्रोल कितना था, तो आप कितने इकाई का मान निकालेंगे, 8 इकाई का, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग में पेट्रोल कितना था तो आप कितने इकाई का मान निकालेंगे, 8 इकाई का मान निकालेंगे। अब 8 इकाई का मान निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, 1 इकाई के मान की। देखो 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे भाई कितना लीटर केरोसिन निकाल, कितना लीटर पेट्रोल निकाल के बदल रहे थे, आप बोलेंगे सर 15 बदल रहे थे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे, कितना लीटर निकाल के बदल रहे थे, आप बोलेंगे 15 निकाल के बदल रहे थे। यहां से बात करेंगे, इसका काम हो गया, इसका काम बस इतना ही था कि यहां वाला नंबर आपको लाना था, ठीक है ना। देखो यहां से पहले 8 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। अगर पहले 8 था बाद में 7 हो गया तो आपने कितना निकाला, आप बोलेंगे सर 1 निकाला। आप खुद बताइए, आप यहां से खुद बताइए, जैसे मैं आपको बोलूं भाई 20 लीटर निकाला जाता है और यहां से अनुपात आपका ये निकल के आया, ठीक है ना। नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले को, ऊपर वाला दर्शाएगा बाद वाले को। तो आप 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे, भाई अपन कितना निकाल रहे थे 20, तो जितना अपन निकाल रहे थे उसको कहां रखेंगे, बटे के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। जितना अपन निकाल रहे थे उसको कहां रखेंगे, बटे के ऊपर रखेंगे। फिर आप बोलेंगे सर यहां से बताइए, भाई पहले 9 था बाद में 7 रह गया, तो यहां से आपने कितना निकाला, आप बोलेंगे सर यहां से अपन ने 2 निकाले, ठीक है ना। देखो यहां से पहले 9 था बाद में 7 रह गया, तो आप बोलेंगे भाई 1 इकाई का मान निकालिए। सवाल में दे के रखा था कि 20 लीटर निकाला, तो 20 को ऊपर रखो। फिर यहां से देखिए अनुपात में देखिए 9 से 7 हो गया तो आपने 2 निकाला, तो इस 1 इकाई का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 10 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अगर 1 इकाई का मान 10 है तो आप 9 की 10 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 90 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर था भाई, यहां पर बोलेंगे कि सर 15 निकाल रहे थे और यहां से देखा भाई 8 से 7 हो गया तो 1 निकाल रहे थे, तो आप बोलेंगे भाई 1 इकाई का जो मान है वो कितना हो गया,
आप बोलेंगे 15 निकल के आ गया, ठीक है ना। अगर एक इकाई का मान 15 है, सवाल में क्या पूछा था कि शुरुआत में पेट्रोल कितना था, पेट्रोल मतलब शुरुआत में। तो यहां से जब भी आपसे पेट्रोल पूछा जाए तो फिर किसका मान निकालेंगे, नीचे वाले का, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक मिनट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये जो अनुपात है, नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले को, ऊपर वाला दर्शाएगा बाद वाले को, ठीक है ना। अब पहले पूरा का पूरा क्या था, पेट्रोल था। इसका मतलब जब भी आपसे पेट्रोल पूछा जाए तो नीचे वाले से गुणा कर लेना। देखो एक इकाई का मान 15 है, तो इस 8 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 120, और यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस पैटर्न के सवालों में टोटल मिलाकर 3 स्टेप है। कौन सी स्टेप भाई, ये तो सवाल में देख के रखेगा। पहली स्टेप है कि शुरुआत में क्या था उसको ऊपर रखो, बटे में टोटल का भाग दो। पेट्रोल यहां से देखेंगे तो 343, देखो 343। यहां से कुल की बात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 512। जितनी बार प्रोसेस को करेंगे उतना रूट ले लो। 2 बार किया इसको ही रूट लो, 3 बार किया क्यूब रूट लो, 3 बार किया 343 का 7, 512 का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से नीचे वाला दर्शाएगा पहले वाले मिश्रण को, और पहले आप बोलेंगे भाई पूरा का पूरा क्या था, पेट्रोल था। तो जब भी आपसे पेट्रोल पूछा जाए तो फिर आपको किसका मान निकालना है, इस 8 इकाई का मान निकालना है, ठीक है ना। देखो एक इकाई का मान 15, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 120 आ जाएगा। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, बात को समझना। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, वापिस से वही सवाल है भाई, जो बर्तन था वो अपना दूध से भरा हुआ था। चलिए 15 लीटर दूध निकला जाता है, देखो दूध निकला जाता है और इसमें क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है, ठीक है ना। दूध निकला जाता है और इसमें पानी भरा जाता है। दोबारा 15 लीटर निकाल कर 15 लीटर पानी डाला गया। अब दूध का पानी के साथ में दूध और पानी, ये जो अनुपात है अब कितना हो गया, 16:9 हो गया, ठीक है ना। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, यही अपन से पूछा गया था। तो आप बोलेंगे भाई बटे के ऊपर किसको रखो, जो शुरुआत में है। शुरुआत में दूध था, यहां से कुल। देखो यहां से आप बोलेंगे सर दूध का अनुपात 16 और यहां से कुल, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से 25 हो जाएगा। इस प्रोसेस को अगर सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस अपन ने, प्रक्रिया अपन ने कितनी बार की है, 2 बार की है, ठीक है ना। तो यहां से 2 बार की है तो आप क्या ले लेंगे, वर्गमूल आप लेंगे। तो आप बोलेंगे सर 16 का 4 हो गया, 25 का यहां से 5 हो गया। तो ये तो दर्शाएगा शुरुआत वाला, और शुरुआत में पूरा का पूरा क्या था, आप बोलेंगे दूध था, ठीक है ना। चले इतना करने के बाद में एक इकाई का मान निकालो। भाई यहां से अपन कितना निकाल रहे थे, आप बोलेंगे सर 15 निकाल रहे थे। यहां से देखो भाई 5 से 4 हो गया तो यहां से 1 निकाला, तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 15 निकल के आ गया। सवाल में दूध पूछा गया था तो आप 5 से गुणा करो तो यहां से जो अपना दूध था वो कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 75 निकल के आ जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन को आप याद कर लो, रट लो, समझ लो, जो करना ही कर लो। लेकिन ये वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। चले मिश्रण का जो सबसे लास्ट वाला पैटर्न है, देखो ये वाला पैटर्न है। मिश्रण का सबसे लास्ट वाला जो पैटर्न है, देखो ये वाला पैटर्न है, बात को समझना। इस वाले पैटर्न में क्या बोला जाएगा, बात को समझना। इस वाले पैटर्न में अपन को क्या बोला जाएगा, एक बर्तन में
64 लीटर मिश्रण है। मतलब यहां पर अपने पास में मिश्रण है। मिश्रण का मतलब क्या हो गया भाई, यहां से दूध भी था और यहां से पानी भी है, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से समझना, क्योंकि मिश्रण वाले सवाल कंफ्यूजिंग बहुत होंगे, ये पहले ही बता रहा हूं। बार बार चीजों का रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर चीजों में क्लैरिटी आपके आएगी। देखो एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है, मतलब स्टार्टिंग में कितना लीटर है, आप बोलेंगे सर 64 लीटर का, ठीक है ना। मिश्रण का मतलब क्या हो गया भाई, दूध भी था और पानी भी था, इतनी बात समझ लो। फिर क्या बोला गया था, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 था। मतलब ये वाला जो अनुपात है ये भी अपन को दे के रखा है भाई, कितना अनुपात है, 7:3 है। सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ऐसा ही सवाल वापस से रिपीट करेगा पेपर में। देखो दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना देके रखा है, 7:3 देके रखा है, ठीक है ना। और ये टोटल मिलाकर मिश्रण था, ये कितना देके रखा है, 64 लीटर मिश्रण देके रखा है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। मतलब इसमें निकाल रहे थे 8 लीटर मिश्रण निकाल रहे थे, और इसमें 8 लीटर अपन मिश्रण निकाल रहे थे। अपन ने ये भाई मिश्रण था, इसमें अकेला दूध तो निकलेगा नहीं, अकेला पानी भी नहीं निकलेगा। इसमें से आपने 8 लीटर मिश्रण को निकाला और इसकी जगह आपने क्या मिला दिया, 12 लीटर आपने दूध इसकी जगह मिला दिया, ठीक है ना। चलिए, तो अब नए मिश्रण में दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना होगा। देखो सवाल को ध्यान से समझो, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में अपन को दूध पानी का अनुपात देके रखा है, जैसे 7:3 दे दिया, और स्टार्टिंग में अपना जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है ये भी अपन को देके रखा है। फिर यहां से कुछ निकालेगा और वापस डालेगा। जैसे यहां से मिश्रण अपन ने निकाला और वापस क्या डाला, दूध अपन ने डाला। वो पानी भी डाल सकता था, बात नहीं समझ में। तो यहां से अपन ने मिश्रण निकाला और अपन ने यहां से क्या डाला है, आप बोलेंगे सर दूध डाला है। तो यहां से इस वाले पैटर्न को करने का तरीका क्या रहेगा, चलिए देखो यहां से इस वाले पैटर्न को करने का तरीका, नीचे आप क्या रखेंगे, नीचे कुल रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, जिसको नहीं छेड़ा, जिसको नहीं छेड़ा। आप बोलेंगे सर यहां पर तो दूध डाल रहे थे, भाई मिश्रण को निकाला दूध डाला, मिश्रण को निकाला दूध डाला, तो यहां पर छेड़खानी किसके साथ कर रहे थे, दूध के साथ कर रहे थे। तो जिसको नहीं छेड़ा, अगर दूध के साथ में छेड़खानी कर रहे थे तो फिर यहां से अपन क्या रखेंगे, यहां से अपन रखेंगे पानी रखेंगे, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, भाई यहां से दूध के साथ में छेड़खानी कर रहे थे तो फिर यहां पर अपन क्या रखेंगे, यहां पर अपन पानी रखेंगे। बात नहीं समझ में। चलिए अब यहां से बात को समझना, मैं आपको एक बात इधर समझा देता हूं, इधर समझिए। जैसे सवाल में बोला जाए भाई 10 लीटर निकाला गया, तो निकालने वाले को माइनस में रखना, फिर वापस 20 डाला गया तो डालने वाले को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। फिर वापस बोला गया भाई 10 निकाला और वापस मान लो 30 डाला। तो यहां से बात को ध्यान समझना, निकालने वाले को माइनस में रखना, डालने वाले को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। यहां से दूध पानी का जो अनुपात है वो 3:2। अगर मुझे यहां से पानी बटे में मिश्रण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पानी बटे में मिश्रण या पानी बटे में कुल समझ लो, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, अनुपात से करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर पानी, भाई पानी कितना है, यहां पर 2 और यहां से कुल टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितना है, आप बोलेंगे 5 है, ठीक है ना। यहां पर जो पानी है आप बोलेंगे 2 है, और यहां से जो कुल है 3 और 2 मिलाकर यहां से कुल कितना हो जाएगा,
यहां से 5 हो जाएगा। चलिए फिर यहां से अनुपात लिखने के बाद में अब यहां से आप लोग शुरुआत करते जाएंगे। देखो कैसे, 70 में से 10 घटाइए क्योंकि माइनस का तो निकाल रहे थे। 70 माइनस 10 आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन दोनों का काम खत्म हो गया। 70 में से 10 घटाया, यहां से 60 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर 60 में, आप बोलेंगे सर 20 जोड़िए। 60 में 20 जोड़ेंगे, यहां पर 80 आ गया। मतलब अब अपन यहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब अपन नीचे पहुंच चुके हैं। आप बोलेंगे भाई इसका भी काम हो गया। अब यहां पर अपन है 80 में से 10 निकालिए। 80 में से 10 निकालेंगे, 70 आ गया। अब अपन यहां पर है, इसका भी काम हो गया। 70 में 30 जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे 100 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो बस यही प्रोसेस आपको करना है इस पैटर्न के सवालों में। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं, बात को समझना। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो अनुपात को लिखो। भाई यहां से पानी कितना था, 3 बट्टे में कुल कितना हो जाएगा, 7 और 3 मिला के 10 गुणे में। आप बोलेंगे सर यहां से चीजों को, भाई ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया, ऐसे पेपर में नहीं लिखना। आपको तो सीधी सीधी गणित ये रखनी है कि यहां से आपको दूध, दो ही बातों को लिखना है, दूध पानी। एक तो ये अनुपात आप लिख लेना, जैसे 7:3, तो इस अनुपात को आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद में आप बोलेंगे भाई स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आप बोलेंगे 64 था, 64 को लिख लिया। फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, निकालने वाले को माइनस में रखना। 12 लीटर दूध मिलाया जाता है, मिलाने वाले को प्लस में लिखना, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, निकालने वाले को माइनस में रखो, डालने वाले को प्लस में रखो। तो यहां से निकालने वाले को माइनस में और डालने वाले को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आपने शुरुआत अनुपात से कर दी। अब यहां से भाई 64 में से 8 घटाइए, 64 में से 8 घटाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 64 में से 8 माइनस करो। जैसे 64 में से 8 माइनस करेंगे 56, मतलब अपन यहां पर है। अब अगले नंबर के साथ में प्लस माइनस करिए। आप बोलेंगे चलिए आप बोलेंगे सर अब अपन यहां पर हैं, भाई 8 का काम खत्म हो गया। 64 में से 8 घटे 56, अब यहां पर है। इस 56 में देखो 12 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 56 में 12 जोड़ेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 68। इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको हल करिए। आप बोलेंगे सर 4 से काटेंगे 14 बार, 4 से काटेंगे, यहां से कितने बार काटेंगे, 17 बार काटेंगे। देखो 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। तो यहां से 3 को 7 से गुणा किया 21 मिला, 17 को 5 से गुणा किया 85 मिला। देखो नीचे वाला आप बोलेंगे सर कुल है, ऊपर वाला आप बोलेंगे सर यहां से पानी है। अगर यहां से मुझे दूध का पानी के साथ में अनुपात निकालना हुआ तो आप बोलेंगे सर पानी तो कितना देके रखा है, 21 देके रखा है, ठीक है ना। भाई टोटल मिलाकर 85 है। 85 में से 21 अगर पानी है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बचा हुआ जो 64 है वो अपना दूध हो जाएगा। तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 64:21 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाले मिश्रण को लिखो 64, फिर यहां से 8 निकाला माइनस में रखो, फिर यहां से 12 डाला, आप किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अनुपात किसका रखेंगे, भाई नीचे तो आप कुल को रख लेना, ऊपर किसको रखेंगे, जिसको नहीं छेड़ा। यहां पर अपन देखो दूध मिला रहे थे, मतलब दूध को अपन ने छेड़ा है, पानी को नहीं छेड़ा, तो फिर यहां से पानी रखेंगे।
शुरुआत अनुपात से करना। जैसे यहां से पानी अपना 3 था, कुल 10 हो गया। फिर यहां से 64 में से 8 घटाया तो यहां से 56, अपन यहां पर है। फिर यहां से इसमें 12 जोड़ा, नीचे 68 आ गए, ठीक है ना। जैसे इसको हल करेंगे 21 बटे में 85, 85 अपना कुल है, पानी 21 है, तो फिर ये अनुपात निकाला जा सकता है। मैं आपको एक दो सवाल और भी करवाता हूं, बात को समझना। चलिए देखो, यहां से आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में 75 लीटर आपका मिश्रण है, मतलब स्टार्टिंग में 75 लीटर मिश्रण था, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया कि 15 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। अगर 15 निकाल रहे थे तो माइनस का 15 कर लो। फिर 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, 20 लीटर पानी मिला रहे थे तो प्लस का क्या कर लो, 20 कर लो। फिर आगे बोला गया इसके बाद मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर निकाला जाता है तो माइनस का 10 कर लो। फिर 40 लीटर पानी मिलाया जाता है तो प्लस का क्या करेंगे, 40 करेंगे। कहने का मतलब जिसको निकाल रहे थे माइनस कर लो, जो जोड़ रहे थे उसको प्लस कर लो, ठीक है ना। अच्छा, यहां से अनुपात किस किस का लेके चलेंगे भाई, नीचे तो कुल हो गया। यहां से किसको नहीं छेड़ा, आप बोलेंगे कि 20 लीटर पानी मिलाया जा रहा था, यहां पर पानी के साथ छेड़खानी की है, तो फिर यहां पर क्या लेके चलेंगे, दूध लेकर चलेंगे। इससे पिछले वाले सवाल में दूध के साथ छेड़खानी की थी तो पानी को लेकर चले थे, लेकिन यहां पर पानी के साथ छेड़खानी की है तो फिर यहां पर क्या लेकर चलेंगे, दूध लेकर चलेंगे। जिसको नहीं मिलाया जाता उसको लेकर चलते हैं हमेशा, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अनुपात से करेंगे। देखो यहां से दूध पानी का अनुपात 11 अनुपात से, दूध पानी का जो अनुपात है वो यहां से कितना देके रखा है, 11 अनुपात 6 देके रखा है, ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे भाई दूध कितना है, 11, कितने में से 11 और 6, यहां से 17 में से गुणे में। अब यहां से इसकी प्रोसेस करिए, कैसे करेंगे भाई, स्टार्टिंग में आप इन दोनों नंबर को लो, ठीक है ना। 75 में से 15 घटाएंगे, अपन यहां पर है 60, अपन यहां पर पहुंच गए। अब यहां से 60 में 20 जोड़िए, क्योंकि प्लस का था, 60 में जैसे 20 जोड़ेंगे 80 आ गया। अब अपन नीचे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब 80 में से 10 को घटाइए, जैसे आप बोलेंगे सर नीचे है, 80 में से 10 को घटाया 70 आ गया। अब यहां पर पहुंच गए हैं। अब यहां से 70 में 40 जोड़ेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना, बस इसको आप लोग हल करिए, जैसे भी आपकी मर्जी पड़े वैसे हल करिए। 0 से 0 गया, 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, ठीक है ना। चलिए 11 से 11 कट गया। आप बोलेंगे सर 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, यहां से 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। नीचे वाला तो आपको पता है भाई कुल होगा, और ऊपर वाला क्या था, आप बोलेंगे सर दूध था, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या पूछा गया था कि दूध पानी का अनुपात ज्ञात करिए, तो यहां से दूध, यहां से पानी। भाई दूध तो अपने पास में 21 है, कुल मिलाकर 68 है, 68 में से 21 अगर दूध है तो पानी कितना बचा, माइनस कर लीजिए। आप बोलेंगे सर यहां से जो पानी है वो कितना बचा है, 47 बचा है, तो अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दूध 21 है, पानी 47 है, सॉरी यहाँ से कुल 68 था जिसमें से दूध 21 है, दूध 21 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे पानी हो जाएगा। इस वाले प्रोसेस को एक बार और देखना, आराम से चीजें आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक और बता देता हूं ताकि आपका जो बचा हुआ डाउट है वो भी आपका सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से क्या है, आप बोलेंगे भाई स्टार्टिंग में क्या था, आप बोलेंगे 70 था तो यहां से 70 लिखा। दूध पानी का अनुपात 5 अनुपात 4, ये जो दूध पानी का
अनुपात है, ये आपको 5:4 देख के रखे हैं, ठीक है ना। चलिए मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है। देखो स्टार्टिंग में 70 का 10 लीटर निकाला जाता है, तो माइनस का 10 हो गया। 40 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहां से क्या करेंगे, प्लस का 40 करेंगे। निकालने वाले को माइनस में करो, डालने वाले को प्लस में करिए, ठीक है ना। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और यहाँ से 45 लीटर पानी डाला जाता है। 45 पानी डाल रहे थे तो प्लस का कर लो, निकालने वाले को माइनस में लिख लो, डालने वाले को प्लस में लिख लो। अब यहां से अनुपात किस किस का लेके चलेंगे भाई, नीचे तो कुल हो गया, आप ऊपर किसको रखेंगे, जिसको नहीं मिला रहे। सवाल में बोला गया था कि यहां पर पानी मिला रहे थे, तो अगर पानी मिला रहे थे तो लेकर किसको चलना है, दूध को लेकर चलना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग अनुपात से करिए। आप बोलेंगे सर दूध यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 5, टोटल आप देखेंगे भाई 9। फिर यहां से आप बोलेंगे वही प्रोसेस, 70 में से 10 घटाया, आप बोलेंगे 60, मतलब अपन यहां पर है। अपन कहां पर है उस बात को हमेशा ध्यान रखना, 60 है। फिर 60 में आप बोलेंगे सर 40, कितना हो जाएगा, नीचे लिखिए 100। चलिए अब अपन नीचे हैं 100 के पास में, 100 में से 15 को घटाइए, 100 में से 15 को घटाइए 85। अब अपन यहां पर हैं, अब 85 में 45 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर थे 85, 85 में 45 जोड़िए, आप बोलेंगे जैसे 85 में 45 जोड़ेंगे फिर नीचे क्या रखेंगे, 130 रखेंगे। बस हल करिए, 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे, आप बोलेंगे 5 दूनी 10, 3 बचा है ना, यहां से 26 बार कटा, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही कट सकता है, 5 से अपन 5 काट देंगे, 5 दूनी 10 है ना। चलिए इतना ही कट सकता है, इससे ज्यादा अब कट भी नहीं सकता। तो आप बोलेंगे सर ऊपर गुणा करिए, 17 इंटू 3 51 हो जाएगा। नीचे आपन इन दोनों के गुणा करेंगे, 9 छंग 54, यहाँ से 5, 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप बोलेंगे सर यहाँ से अपने पास में ये अनुपात निकल के आ गया। इसमें कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। 70 था 5:4 है, 10 लीटर निकाला, 10 निकाला, 40 मिलाया, 15 लीटर निकाला और यहाँ से 45 मिल रहे हैं, ठीक है। दूध पानी का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से पानी निकाल रहे थे तो अपन दूध का कुल के साथ में अनुपात लेकर चलेंगे। देखो यहाँ से दूध, आप बोलेंगे भाई दूध 5 था, टोटल मिलाकर 5:4, यहाँ से 9 हो गया। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करिए, 70 में से 10 घटाइए, आप बोलेंगे 60, अपन यहाँ पर है 60 में 40 जोड़ा, आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से अपन यहाँ पर है 100 में से 15 घटाएंगे, भाई यहाँ पर कितना हो गया, 85 हो गया। चलिए 85 में आप क्या जोड़ेंगे भाई, इसका काम भी हो गया, 45 जोड़ेंगे। जैसे 85 में 45 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 130 हो गया। सही है, सही किए पद में। चलिए फिर यहाँ से काटना स्टार्ट करिए भाई, 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से 5 तो कट ही गया। अब यहाँ से देखो और भी काट सकते थे भाई, ये जो 3 था इस 9 को 3 बार ये और भी कट सकता था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से ऊपर बचाएं 17, नीचे क्या बचाएं 26 के 3 से गुणा कर लो, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे वाला तो आपका मिश्रण हो गया, ऊपर वाला आपका क्या हो गया, दूध हो गया। जो अनुपात इधर लेकर चले थे वही अनुपात इधर निकल के आएगा, ठीक है ना। सवाल में क्या पूछा गया था भाई, दूध पानी का अनुपात, तो आप बोलेंगे सर दूध तो 17 है। देखो 78 में से 17 दूध है
तो 61 आपका क्या बचा है, पानी बचा है, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में देके रखा है, ऑप्शन नंबर डी में देके रखा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको करनी पड़ेगी। ऐसे सवाल कभी कभार ही पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादातर नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं आपको एलिगेशन के कुछ और भी नियम सिखा रहा हूं जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। भारत में पानी का मूल्य 0 है। चलिए देखो, भारत में पानी का मूल्य 0 है, इतना समझ के चलिएगा। अब ये कहां काम आएगा, देखो यहां से कुछ सवाल है जो आपके काम आएंगे, बात को समझना। देखो यहां से बात को समझना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 24 हो जाए। ये जो सवाल है ये एलिगेशन वाले सवाल है। मतलब पहला मूल्य यहाँ पर देके रखेगा, दूसरा मूल्य यहाँ पर देके रखेगा, इन दोनों को मिलाने के बाद में मिश्रण वाला मूल्य यहाँ पर देके रखेगा। फिर यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एक अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एलिगेशन कब लगेगा, जब पहला मूल्य दिया जाए, दूसरा भी अपन को दिया जाए, इन दोनों को मिलाने के बाद में तीसरा भी अपन को दिया जाए, फिर अपन यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो यहाँ से भाई एक प्रकार के चावल थे जिनका मूल्य था 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। दूसरे वाले का जो मूल्य है 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो फिर यहां से अपन लिखेंगे, यहां से 30 अपन लिखेंगे, ठीक है ना भाई। 20 रुपए प्रति केजी, यहाँ पर 20 लिखा। दूसरे वाले का मूल्य था 30 रुपए प्रति केजी, अपन ने 30 रखा। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण था उसका कितना है, 24 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो यहां से बात को समझना कि मिश्रण वाले को हमेशा ही कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है ना। देखो 30 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। 20 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को जैसे ही काटेंगे तो फिर अपना जो अनुपात है वो कितना मिलेगा, 3:2 मिलेगा। मतलब यहां से अपना जो अनुपात है वो कितना निकल के आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में टोटली अपन किसका प्रयोग करेंगे, मिश्रण का, ठीक, एलिगेशन का, ठीक है ना। चलिए जैसे अपने पास में ये सवाल है, आप बोलेंगे 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों को 23 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, यहां से 15, दूसरे का मूल्य 23, इन दोनों को मिलाने के बाद में आप बोलेंगे भाई कितना है, आप बोलेंगे 20 है, ठीक है ना। फिर यहां से अपन अनुपात निकालेंगे और आप बोलेंगे भाई बीच में अपने पास में क्या आएगा, बीच में अपने पास में आएगा मिश्रण निकल के आएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे 3, इन दोनों का अंतर लेंगे 5, तो अपना जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना भाई, यहां से अपन लिखेंगे पहले वाले की रेट, यहां से लिखेंगे दूसरे वाले की रेट, दोनों को मिलाने के बाद में बीच में अपन लिखेंगे मिश्रण की रेट। फिर यहां से अपने पास में एक अनुपात आएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा फंडा अपन को यही रखना है। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से दूध था और इस दूध को किसमें मिलाया जा रहा था, पानी में मिलाया जा रहा था, ठीक है ना। अपने पास में दूध था और दूध को किसमें मिला रहे थे, पानी में मिलाएंगे। भाई दूध है और पानी है, दूध को जैसे पानी में मिलाएंगे
तो फिर यहां पर क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर मिश्रण बनेगा। तो बस वैल्यू रख दो ना भाई। जो दूध थी इसकी रेट कितना देके रखा है, 36 रुपए प्रति लीटर। तो इस दूध की जो कीमत है वो तो आपको दे के रखा है 36 रुपए प्रति लीटर, आपको दे के रखा है, ठीक है ना। पानी के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि पानी का जो मूल्य है, पानी का जो मूल्य है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब पानी का मूल्य आपको सवाल में देगा नहीं, बात को समझना। इस पानी का जो मूल्य है वो सवाल में आपको नहीं देगा, ये आपको खुद को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। दूध का 36 देके रखा था, पानी का नहीं देगा, तो इस पानी का अपन क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। मिलाने के बाद में जो मिश्रण था उसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस मिश्रण का आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहां से लगा दो। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया, 8 यहां से आ गया। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आप बोलेंगे 28 हो गया। जैसे इन दोनों को काटिए भाई, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, तो यहां से जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7:2 निकल के आएगा, ठीक है ना। अपन को कुछ नहीं करना। दूध का मूल्य देख के रखा था 36, पानी का नहीं दिया जाएगा तो पानी का कितना लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण था उसका कितना देके रखा है, आप बोलेंगे 28 देके रखा है। इन दोनों का अंतर लिया 8, इन दोनों का अंतर लिया 28, दोनों को काटा तो कितना हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें से एक प्रकार की, मतलब 2 प्रकार की शक्कर है, पहले प्रकार की शक्कर, दूसरे प्रकार की शक्कर, ठीक है ना। जिसमें से एक प्रकार के शक्कर का मूल्य 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। आप बोलेंगे सर पहले प्रकार की जो शक्कर है उसका मूल्य कितना है, 21 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के शक्कर का मूल्य 29 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार के शक्कर का मूल्य 29 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाने के बाद में, देखो दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण है उसकी रेट कितना देके रखा है, आप बोलेंगे 25 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, सवाल में क्या बोला गया था, दोनों को मिलाकर वह 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो दोनों को मिलाने के बाद में उसकी रेट कितना देके रखा है, 25 देके रखा है। मतलब ये बीच में अपन ने मिश्रण का लिख लिया। फिर यहां से अनुपात देखो, यहां से 29 और 25 आप बोलेंगे सर यहां से अंतर 4, इन दोनों का यहां से अंतर 4। जैसे आप अनुपात लेंगे तो आपका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 1:1 है वो अपन किसको डिवाइड करेंगे भाई, टोटल मिलाकर कितना देके रखा था, 560 किलोग्राम, ठीक है ना। जैसे 560 किलोग्राम को 1:1 में डिवाइड करेंगे वैसे ही अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो 560 देके रखा था इसको अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। 1 मिनट, चलिए देखो यहां से अपन को क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली का मूल्य 21, दूसरे वाले का 29, इन दोनों को मिलाने के बाद में 25 सवाल में देके रखा था, अंतर लिया 4, अंतर लिया 4, जैसे काटेंगे तो 1:1, ठीक है ना। फिर ये जो 560 किलोग्राम टोटल अपन को देके रखा था इसको 1:1 में डिवाइड कर लो। आप बोलेंगे सर जैसे 560 को 1:1, भाई 1:1 में डिवाइड करने का मतलब बराबर डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो 560 को जैसे ही अपन बराबर डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 280, और ये भी कितना हो जाएगा, 280। तो सवाल में यही पूछा गया था कि 29 रुपए, मतलब ये अपन पहला मान के चले थे
और ये अपन दूसरा मान के चले थे। तो यहाँ से दूसरे वाले का ही अपन से पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखो फिर से समझना, ठीक है ना। यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको यहाँ से फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा। पहले वाले की कितना देके रखा है 21, दूसरे वाले की कितना देके रखा है 29। इन दोनों को मिलाने के बाद में 25 अपन को देके रखा है। यहाँ से 4, यहाँ से 4। चलिए अब ये जो 1:1 आया, आप बोलेंगे सर 560 किलोग्राम, ठीक है ना। 560 किलोग्राम को आप किस अनुपात में डिवाइड करेंगे? 1:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब 1:1 में डिवाइड करने का मतलब पहले का दूसरे के साथ में जो अनुपात है वो कितना निकल के आ गया? आप बोलेंगे सर 1:1 आ गया, ठीक है ना। इस पहले का दूसरे के साथ में जो अनुपात है वो कितना आ गया? देखो पहले का दूसरे के साथ में जो अनुपात था वो कितना आ गया? 1:1। और यहाँ से टोटल मिलाकर कितना बोला था? 560। तो 560 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? आप बोलेंगे 280। और ये भी कितना जाएगा? 280, ठीक है ना, क्योंकि 1:1 का मतलब बराबर डिवाइड कर दो। चलिए ये कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहां से बात को समझना, जैसे अपने पास में सवाल है, आप बोलेंगे सर दूध था और यहां से पानी था, इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनेगा? मिश्रण तैयार होगा। तो यहां से दूध का जो रेट है वो कितना देके रखा है? आप बोलेंगे सर 20 देके रखा है। पानी का मूल्य नहीं दिया जाएगा तो पानी का मूल्य कितना मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण था उसका रेट कितना देके रखा है? 15 देके रखा है, ठीक है ना। मिलाने के बाद में मिश्रण का रेट 15। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर लेंगे 15, इन दोनों का अंतर लेंगे 5। जैसे आप काटेंगे तो यहां से अपना अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कहने का मतलब दूध से पानी का जो अनुपात है वो 3:1 निकल के आ गया। अगर सवाल में प्रतिशत पानी पूछा जाए, सवाल में आपसे प्रतिशत पानी पूछा जाए तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? अगर अनुपात बोला जाए तो ये आएगा, लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से पानी आपका 1 है, तो यहाँ से पानी का पूछा जाए तो ऊपर तो पानी का अनुपात लिखो, जैसे पानी का 1 है। नीचे आप क्या लिखेंगे? कुल लिखेंगे। कुल का मतलब इन दोनों को जोड़ के नीचे 1/4 परसेंटेज आप 100 से गुणा करो तो कितना मिलेगा? 25%। जैसे यहां से दूध का पूछा जाता परसेंटेज में तो आप ऊपर किसको लिखेंगे? दूध को लिखेंगे। देखो यहां से दूध 3 है, टोटल 3 और 1 मिला के 4, गुणा करेंगे 100 से। 400 को काटेगा 25 बार, 25 के 3 से गुणा करेंगे 75%, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, जो कि बहुत आसान है। मिश्रण टॉपिक आपका पूरा हो गया। इसके बाद में एक रेलवे के हिसाब से आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। टू द पॉइंट चीजें पढ़ाइए, बढ़िया चीजें पढ़ाइए। 4 लेक्चर है मिश्रण के, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।